क्लास 12 हमने पढ़ा था एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन मेथड हमने पढ़ी थी। इसमें कुछ कीटोन की स्पेसिफिक मेथड पढ़ रही है कीटोन फॉर्म करने की। तो जो कीटोन फॉर्म करने की स्पेसिफिक मेथड है ऑफ प्रिपरेशन फॉर कीटोन, इसमें पहली मेथड आती है फ्रॉम लिग्नॉइड रिएजेंट से। लिग्नॉइड रिएजेंट क्या करते हैं, जैसे आपका RMgX लिग्नॉइड रिएजेंट है, इसका दो मॉडल दिया हमने, इसकी CdCl2 से रिएक्शन कराएं तो R2Cd प्लस ट्वाइस MgHCl आपका बन जाएगा। फिर जो R2Cd है इसकी एसिड हैलाइड से RCOCl एसिड है, इसकी R2-CD से रिएक्शन करा देंगे तो आपको एसीटोन फॉर्म हो जाएगा और CdCl2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब इसकी कुछ हम एक दो जनरल रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो हम जनरल रिएक्शन कैसे करेंगे, देखिए इसकी, देखिए पहली रिएक्शन हम करते हैं, जैसे हम यहाँ पर ले लें CH3C डबल बॉन्ड OCl, ये एसिड हैलाइड ले लें और इसकी रिएक्शन हमने करनी है CH3 का होल ट्वाइस CD से। तो जब ये रिएक्शन होगी CH3C डबल बॉन्ड OCH3 एसीटोन के दो बन जाएंगे प्लस आपका CdCl2 बाहर निकल जाएगा। समझ आ गई बात। तो इस मेथड से हम क्या बनाएंगे, कीटोन फॉर्म कर रहे हैं। कीटोन फॉर्म करने के बाद क्या होगा, CdCl2 आपका बाहर निकल जाएगा। ऐसी दूसरी रिएक्शन होती है जब हम इसमें एरोमेटिक ले लें कंपाउंड, ये ले लें C डबल बॉन्ड OCl प्लस इसकी रिएक्शन करा दें CH3 का होल ट्वाइस CD से, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एक आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा और साथ में CdCl2 बाहर निकल जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद जो दूसरी मेथड आती है बनाने की, वो आती है अब दूसरी मेथड होती है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से जब हम कीटोन फॉर्म करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमें क्या कहते हैं, इसमें हमको वो MnO की वेपर को क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, जैसे देखिए CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस इसका ही दूसरा मॉलिक्यूल ले लीजिए HOC डबल बॉन्ड CH3। मैंने क्या कहा, MnO की वेपर हमको पास करानी पड़ती है, ये ध्यान देना, इसकी वेपर को यहाँ से पास करेंगे और टेम्परेचर जो हमें रखना पड़ता है वो रखना पड़ता है 573 केल्विन। 573 केल्विन हम टेम्परेचर रखेंगे। इसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एसीटोन का फॉर्म कर देंगे, यानी क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH3 बन जाएगा प्लस CO2 बाहर निकल जाएगा और प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी मेथड आती है हमारी, दूसरी मेथड आती है वो आती है ड्राई डिस्टिलेशन की मेथड। हम ड्राई डिस्टिलेशन की मेथड से भी क्या होता है, कीटोन्स फॉर्म करते हैं। जो ड्राई डिस्टिलेशन की मेथड होती है, इसको ध्यान देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो फैटी एसिड होते हैं उन फैटी एसिड्स के कैल्शियम या बेरियम सॉल्ट लेते हैं। तो फैटी एसिड के कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट लेते हैं तो क्या रिएक्शन हो जाएगी, जैसे ये है, देखिए HC डबल बॉन्ड O CaOC डबल बॉन्ड OH, इसके कैल्शियम सॉल्ट हमने लिया और इनको हमने क्या करना है, हीट देनी है, गर्म करना है। अब ये शायद उनको याद आया कहीं कि हमने कहीं पढ़ी हो रिएक्शन ये। तो इससे क्या होता है, कार्बोनेट्स बाहर, जब भी फैटी एसिड के फंडा है, देखिए जब भी हम फैटी एसिड के सॉल्ट को हीट देंगे तो ये कार्बोनेट बाहर निकालेगा, CO3 2 नेगेटिव बाहर निकालेगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे निकाल दिया है, CaCO3 ऐसे बाहर निकाल देगा तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा HC डबल बॉन्ड H प्लस CaCO3। इसी की दूसरी मेथड देखिए, जैसे CH3C डबल बॉन्ड OCaO C डबल बॉन्ड CH3 ये है, इसको आपने हीट दी, ड्राई डिस्टिलेशन बोलते हैं इसको। इसमें क्या होगा, ऐसे इसको आप निकाल देंगे, ये निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड CH3 एसीटोन बन गया और प्लस आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट आपका ये कर गया। समझ आ गई। थर्ड जो मेथड होती है, ये मेथड होती है नाइट्राइल से। नाइट्राइल से फॉर्म करते हैं। नाइट्राइल से फॉर्म कैसे करते हैं इसको आपने समझना है।
नाइट्राइल ग्रुप की रिएक्शन भी ध्यान देना है, यहाँ पर वो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट आपका हो गया CH3CH2MgBr, ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। आपको पहले बताया है कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का यूज हम करते क्यों है, क्योंकि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जिससे जो कार्बन निकलती है वो क्या होती है, नेगेटिव वाली कार्बन निकलती है। अब इसकी रिएक्शन हमने कराई प्लस CH3C ट्रिपल बॉन्ड N से। आपको पता है कि N नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इस पर ध्यान देना। जो एक कार्बन होगा इस पर अटैक करेगा और जो एक Mg होगा वो इस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, एक तो बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, एक तो आपका कंपाउंड ये बन जाएगा आपका CH3CH2, ये इस पे आगे लगा C, इस पे ये CH3 पहले से लगी है और यहाँ पर डबल बॉन्ड N, उस N में जाके MgBr में जाके लग जाना है, ठीक है। और इसकी फिर हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यानी H पॉजिटिव और H2 से इसकी रिएक्शन करेंगे। H पॉजिटिव और H2 से रिएक्शन करेंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कंपाउंड बन जाएगा। साथ में वहाँ से अमोनिया निकल जाएगी NH3 और साथ में MOHBr आपका बाहर निकल जाएगा। तो मेनली आपका ये कंपाउंड यहाँ पर वो फॉर्म हो जाएगा, देखिए। इसके बाद हम जो अगली रिएक्शन करेंगे उसमें क्या होगा, देखिए ये रिएक्शन को भी देख रहे हैं हम, नाइट्राइल वाली को एरोमेटिक वाले कंपाउंड से करके देख रहे हैं। इसमें हम जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट लेंगे वो एरोमेटिक वाला लेंगे। जैसे देखिए फेनिलग्लिन ली आपने बेंजीन ली, इस पे आपका MgBr लग गया, ये आपका ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट हो गया। इस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N से करनी है, ठीक हो गया, इससे करनी है। इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है, इसमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस रिएक्शन होनी जरूरी है। फिर वही तोड़ेंगे, आपको बताइए नेगेटिव या पॉजिटिव, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट पॉजिटिव नेगेटिव, तो फेनिलग्लिन कहाँ अटैक कर देगी, इस पर कर देगी, तो बन जाएगा CH3CH2C, ये इसमें फेनिलग्लिन लग गई आपका और डबल बॉन्ड N, इसमें लग जाएगा MgBr। फिर इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, H पॉजिटिव और H2 से रिएक्शन करा देंगे, तो क्या हो जाएगा आपको बताइए, CH3CH2C डबल बॉन्ड O, ये आपके फेनिलग्लिन जोड़ देंगे, ये आपका कीटोन बन गया और प्लस क्या निकल जाएगा, MgBr OH निकल जाएगा और प्लस आपका क्या था, NH3 जो भी लगी थी वो निकल जाएगी, NH3 निकल गया, अमोनिया MgOHBr बन गया और ये आपका ये कंपाउंड आपका बन गया। ये आपकी तीसरी मेथड थी एसीटोन फॉर्म, सॉरी कीटोन फॉर्म करने की। इसके बाद जो चौथी मेथड आती है कीटोन फॉर्म करने की, वो आती है सब्स्टिट्यूट बेंजीन से। सब्स्टिट्यूट बेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर कोई एल्काइल ग्रुप लगा होगा, उसे हम सब्स्टिट्यूट बेंजीन कहते हैं। उससे हम क्या बनाएंगे इसको, यानी कि बेंजीन से और सब्स्टिट्यूट बेंजीन से, फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से हम इसको बनाते हैं। अब ये बेंजीन नहीं है, देखिए आपकी ये बेंजीन नहीं है, इस बेंजीन की रिएक्शन ऑयल हैलाइड से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें, देखिए CH3C डबल बॉन्ड OCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ से आपको पता है ये नेगेटिव टूटेगा, ये पॉजिटिव टूटेगा। ये जो पॉजिटिव ग्रुप हुआ एसिल ग्रुप हुआ, ये एसाइल ग्रुप आपके यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा के खुद ही आपको लग जाएगा। ये आपका कंपाउंड यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3 हो जाएगा और जो ये Cl नेगेटिव है वो इस L पॉजिटिव के साथ यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन है, आपको पता है ये रिएक्शन तो आपने बहुत पढ़ी है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन है। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन में क्या दूसरा रिएजेंट ले रहे हैं, उस टाइप की रिएक्शन बनेगी। जैसे देखिए ये फिर हमने लिया बेंजीन ने ली, इस बेंजीन ने की, अभी इससे ना करा के एरोमेटिक से करा दे रहे हैं। एरोमेटिक मतलब ये हमारी बेंजीन है, इसमें C डबल बॉन्ड O C लगा है, तो यही होगा। प्रेजेंस किसकी लेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस लेंगे, यहाँ से ये H पॉजिटिव के साथ ये Cl निकल जाएगा और आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। ये जो कंपाउंड बन गया देखिए, इसको क्या बोलते हैं हम, ये कंपाउंड को हम कहते हैं बेंजोफिनोन। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एसीटोफिनोन, इसे हम कहते हैं बेंजोफिनोन। तो एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन बन गए। अच्छा एक और मेथड है बेंजोफिनोन बनाने की, देखिए इसमें ये ज़्यादा डिफरेंट टाइप की मेथड लगेगी। देखिए आपको इसमें क्या करना है, हमने बेंजीन के दो ले लेना
ले लेते हैं। अभी तक हम एसिल हैलाइड यूज कर रहे थे, इसकी जगह पर हमने ClCOCl ले लिया और बाकी वही है एनाइडस AlCl3, तो भी इससे क्या हो जाएगा, बेंजोफिनोन बन जाएगा। ये इम्पोर्टेंट मेथड है कीटोन फॉर्म करने की, कीटोन फॉर्म। अब इसके बाद देखिए एक और इसकी फेमस रिएक्शन आती है, नेम रिएक्शन है और इम्पोर्टेंट है रीमर टीमन, REIMER रीमर टीमन। तो रीमर टीमन रिएक्शन से भी हम क्या होता है आपका साइक्लिक एल्डिहाइड फॉर्म कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए ये फिनॉल है, जैसे बेंजीन नहीं है, इसके ये इसे हम बोलते हैं फिनोलिक अल्कोहल या फिनॉल। इस फिनॉल की रिएक्शन हमको क्लोरोफॉर्म से करानी पड़ती है। आप जानते हैं जैसे मीथेन है CH4, इससे हम एक हाइड्रोजन हटाते जाएं, एक Cl लगाते जाएं, तो एक कंपाउंड बनता है CHCl3, या इसको हम बोलते हैं CHX3। ये होता है हेलोफॉर्म। इसमें हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आ गया तो ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पर तो हमें CHCl3 क्लोरोफॉर्म की गैस लेनी पड़ती है। साथ में हमको लेना पड़ता है NaOH एक्विस, NaOH एक्विस लेंगे और टेम्परेचर लेंगे हम यहाँ पर कोई याद रखिएगा 343 केल्विन। तो इससे एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, जैसे ये देखिए जहाँ पर इसमें तो यहाँ पर CHO ग्रुप आके लग जाएगा वो, और ये H की जगह पर आके Na लग जाएगा, ये एक्विस लेने से Na पॉजिटिव नेगेटिव। इसकी रिएक्शन फिर हमको H पॉजिटिव से यानी कि किसी एसिडिक मीडियम से या किसी एसिड से करनी पड़ेगी। H पॉजिटिव इसका हम क्या करा देंगे, हाइड्रोजनेशन करा देंगे मतलब। तो यहाँ पर को क्या हो जाएगा, OH लग जाएगा और इधर CHO। ये होता है सैलिसैल्डिहाइड फॉर्म हो गया आपका, ये हो गया सैलिसैल्डिहाइड आपका फॉर्म हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मेन रिएक्शन होती है रीमर टीमन। समझ में आ गई? तो ये आपकी एल्डिहाइड कीटोन फॉर्म करने की प्रिपरेशन मेथड खत्म हो गई है वो। अब हम जो इसमें टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। ये आपने ध्यान देना है, एल्डिहाइड कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली जो हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट जो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इसके फिजिकल स्टेट को। फिजिकल स्टेट बोले तो आपको पता है कि कोई जैसे लिक्विड फॉर्म में, कोई गैस फॉर्म में, कोई आपका सॉलिड फॉर्म में मिलती है, तो कब एल्डिहाइड कीटोन लिक्विड, सॉलिड और गैस फॉर्म में आपको मिलती है, ये हम इसकी फिजिकल स्टेट में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली जो एल्डिहाइड होती है वो ये होती है, ये सबसे प्राइमरी एल्डिहाइड आपकी है। और इससे हायर एल्डिहाइड दूसरी जो हो जाएगी वो CH3C डबल बॉन्ड OH। पहली वाली को हम बोलते हैं मेथिनल और दूसरी वाली को बोलते हैं एथिनल। नंबर 1 क्या है आपकी, मेथिनल है, और नंबर 2 क्या है, एथिनल। ये मेथिनल हो गई और ये आपकी एथिनल हो गई। अब मेथिनल और एथिनल का क्या है, मेथिनल जो होती है इसकी क्या होती है, ये जो है ये पंजेंट स्मेलिंग गैस है, तो ध्यान देना। मेथिनल जो होती है ये क्या होती है, पंजेंट स्मेलिंग गैस। ये मैं मेथिनल की बात कर रहा हूँ कि मेथिनल जो आपका है ये पंजेंट स्मेलिंग गैस है। जबकि इसकी जगह पे एथिनल जो है, एथिनल जो है वो वोलेटाइल लिक्विड है। और वोलेटाइल लिक्विड माने इसका एक अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा कुछ, वो होता है 294 केल्विन विथ 294 केल्विन इसका BP बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपका वोलेटाइल लिक्विड। क्या कह रहा हूँ, पहले सुना आपने, सबसे पहली वाली मेथिनल थी। मेथिनल जो आपका क्या है काम है, पंजेंट स्मेलिंग गैस है। उसके बाद जो एथिनल है वो आपका वोलेटाइल लिक्विड गैस है, सॉरी वोलेटाइल लिक्विड है। समझ गए बात? इसके बाद जितनी भी एल्डिहाइड कीटोन बचती हैं, रेस्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, रेस्ट एल्डिहाइड कीटोन्स जो होती हैं आपकी, ये कलरलेस लिक्विड होती है। क्या होंगी, कलरलेस लिक्विड। ध्यान देने की बात, ये रेस्ट का मतलब ये होता है ऐसे जो कंटेनिंग अप टू 11 कार्बन एटम। समझ गए? अगर हम मेथिनल और एथिनल को छोड़ दें, इससे लेके जो 11 कार्बन एटम तक के एल्डिहाइड कीटोन्स आपकी होती हैं, ये एल्डिहाइड कीटोन्स जो होती हैं आपकी कलरलेस क्या है, लिक्विड्स होंगी। आगे बात समझ में? इसके बाद देखिए कलरलेस क्या होंगी, लिक्विड होंगी, ये बात ध्यान रखनी है।
फिर इसके बाद क्या होता है, जो इससे हायर मेंबर होते हैं इनके, यानी कि जो 11 कार्बन से आगे के मेंबर होते हैं, यानी कि हायर मेंबर होते हैं, वो क्या होते हैं फिर सॉलिड फॉर्म पे आपको मिलते हैं। यानी कि 12 कार्बन से आगे के आपके जो होंगे ये क्या होंगे, आपको सॉलिड फॉर्म पे मिलेंगे। ये इनकी फिजिकल स्टेट हो गई। फिजिकल स्टेट के बाद फिजिकल, तो अब हम बात करेंगे इसके सॉलिडिटी की। देखिए सॉलिड एल्डिहाइड कीटोन की सॉलिबिलिटी को देखने के लिए हमें एक चीज समझनी है। देखिए जैसे ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, इसमें कार्बन ग्रुप, चाहे वो RH लगा दीजिए ऑब्लिक, चाहे वो R डैश लगा दीजिए, जो कीटोन हो जाएगा या एल्डिहाइड हो जाएगा। अब देखिए इसको आप पानी में डालना है, पानी में वाटर है ये, और फिर आप इसको डालिए RH लगा दीजिए ऑब्लिक R डैश, जो भी आप लगाते हैं। तो देखिए पहले आपको बात कल मैंने जब आपको एल्डिहाइड या कीटोन का स्ट्रक्चर बताया था, तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से आपने कुछ देखा था। देखिए इसके ऊपर डेल्टा का नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल्टा का पॉजिटिव चार्ज। इस कारण से ये डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन के कारण से ये जो है पोलर कंपाउंड है। अब इनमें पोलरिटी है तो पोलराइज जाएंगे, इसका डेल्टा का नेगेटिव चार्ज है, उसका डेल्टा का पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर डेल्टा का पॉजिटिव चार्ज, इधर डेल्टा का पॉजिटिव चार्ज, इधर डेल्टा का नेगेटिव चार्ज, इधर डेल्टा का नेगेटिव, इधर डेल्टा का पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से हो जाएगा। अब क्या होता है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ वीक बॉन्डिंग और ये हाइड्रोजन इसलिए, तो पानी में डालने पर आप देख रहे हैं कि जब एल्डिहाइड कीटोन्स को हम पानी में डाल रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स को पानी में डालने पर वो क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं पानी के मॉलिक्यूल के साथ। तो सॉलिबिलिटी इसलिए क्या हो जाती है, जो लोअर एल्डिहाइड कीटोन्स होंगे वो वाटर में मिसिबल होंगे। ठीक है, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स miscible in water because they are due to hydrogen bonding। ये बात आपने समझनी है। Solubility of those compound decreases rapidly on increasing length of carbon alkyl chain। इस कंसेप्ट को आपने समझना है। क्या होता है, जैसे कोई कीटोन एल्डिहाइड है, उस एल्डिहाइड कीटोन का जो ये वाला पार्ट होगा, देखिए जैसे ये C डबल बॉन्ड O है, ये इधर जैसे आपने लंबी सी चेन कर दी CH2 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 CH3, ऐसे CH2 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 CH3। अब ये जो पीछे का पार्ट है, यहाँ से ये जो पीछे के पार्ट है ये, और जो ये आगे का पार्ट है, समझिए ये मेन कार्बन, ये ऑक्सीजन मेन बॉन्ड बना रहा है पानी के H के साथ, ये आप देख रहे हैं ये। तो ये तो जो होता है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और ये जो पीछे की चेन है ये आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है। और जितना ज्यादा हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जितना इंक्रीज होते जाएंगे, वो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को उतना ज्यादा डिस्टर्ब करने का काम करेगा। समझिए बात। तो जितनी ज्यादा लंबी ये चेन होते जाएगी, ये उस हाइड्रोजन बॉन्ड को उतना ज्यादा डिस्टर्ब करेगी। हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्टर्ब करेगी तो ये बॉन्ड उतना अच्छा फॉर्म नहीं होगा, और बॉन्ड अच्छा फॉर्म नहीं होगा तो इनकी जो रिएक्टिविटी या सॉलिबिलिटी है वाटर में वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसलिए हमने बोला कि जब भी किसी एल्डिहाइड कीटोन में कोई एल्किल ग्रुप लगा होता है, जितने लंबे कार्बन का एल्किल ग्रुप लगा होगा वो इनकी वो सॉलिबिलिटी को उतना ज़्यादा डिक्रीज करता जाएगा। समझ बात आ गई। इसके बाद जो अगला पॉइंट है इसमें वो ये है, देखिए अगर इनको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालें, अब आपको पता है कि साहब एल्डिहाइड कीटोन जो है बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खुदते हैं, तो इनके लिए मेथेनॉल जैसे है, मेथेनॉल CH3OH, क्लोरोफॉर्म CSCl3, बेंजीन C6H6 आपका, ठीक है, और ईथर जैसे ये CH3OCH3, ये अच्छे सॉल्वेंट की तरह यूज होते हैं, ये अच्छे सॉल्वेंट की तरह यूज होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एल्डिहाइड कीटोन्स को, हायर एल्डिहाइड कीटोन्स को क्लोरोफॉर्म में, अल्कोहल में, बेंजीन में या ईथर में आप डालेंगे तो ये उनके लिए बहुत अच्छे क्या करके काम करते हैं, बहुत अच्छे सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं।